स्वागत है आपका अपने चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है सचिन। और आज की इस वीडियो में हम हिस्ट्री का जो सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे हिंदी मीडियम में, उसी को कंटिन्यू करेंगे, पार्ट सेकंड को। और फर्स्ट टर्म में जो आपका सैंपल पेपर आया है उसको हम हिंदी में कर रहे हैं। सैंपल पेपर की जो फर्स्ट पार्ट की वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अभी लेटेस्ट ही अपलोड करिए, आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो आप आके मुझे बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। मेरा यूजर नेम आपकी स्क्रीन पे है। और टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम ओपन करना है। क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप आपको सर्च मारना है और आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाएंगे। वेबसाइट पे आपको नोट्स दे दिए जाएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, सभी के नोट्स अवेलेबल हैं। www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट को जरूर विजिट करें। तो सबसे पहले जो सेक्शन बी है उसका जो 25th क्वेश्चन है, यानी कि जो 25वां प्रश्न है, वो ये है कि संगम में दिए गए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दक्षिण भारतीय गांव में किसानों की दो श्रेणियों के रूप में वेलालर और आदिमाई का वर्णन करता है। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न है। और इसके लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो पहला ये है कि वेलालर जो थे वो एक हल चलाने वाला और एक आदिमाई जो है जमींदार के रूप में था, या वेलालर एक जमींदार और आदिमाई एक किसान था, या वेलालर एक किसान और आदिमाई एक भूमि स्वामी था, या वेलालर एक जमींदार और आदिमाई एक गुलाम था। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 26वां जो प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ो और उसके बाद पुरातत्व के उप विषय के अभ्यासियों की पहचान करो। यानी कि आपको थोड़ी सी जानकारी दी गई है, अब आपको पहचानना है कि ये लोग कौन होते हैं। ठीक है, ये प्राचीन पशु अवशेषों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने अध्ययन करने की कोशिश की और जानवरों की हड्डियों के माध्यम से हड़प्पा के जीवन निर्वाह रणनीतियों को समझा, और हड़प्पा स्थलों पर पाया गया और संकेत दिया कि हड़प्पा ने कुछ जानवरों को पालतू बनाया। तो इन सबको किन्होंने पढ़ा, किसने इन सबको जाना? तो पुरातत्व वनस्पति शास्त्री होते हैं, या फिर पुरातत्व प्राणी विज्ञानी, या भू पुरातत्वविद, या मानव विज्ञानी। तो इसका सही आंसर जो है आपके जो है 26वां जो प्रश्न है इसका सही आंसर होगा पुरातत्व प्राणी विज्ञानी। ठीक है, जो प्राणी होते हैं, जो जानवर हैं, ये सब हैं, इनकी हड्डियों को जो पढ़ते हैं, अवशेषों को पढ़ते हैं जानवरों की, प्राणियों की, और फिर हमें बताते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। 27वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बुद्ध के प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व से जुड़ा है तथा गलत है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन ए है खाली आसन। ठीक है, तो वो है बुद्ध का ध्यान। ठीक है, यहाँ पे 27वां प्रश्न हम कर रहे हैं। फिर है चक्र, बुद्ध का उपदेश, या खालिस्तान, इस तरीके से भी होता है ये। और बोधि वृक्ष, यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ। स्तूप, महापरिनिर्वाण। तो अगर इसमें हम बात करें 27वां, तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा, बोधि वृक्ष। बुद्ध के जन्म का वो बिल्कुल भी प्रतीक नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित जानकारी को हमें समझना है, पढ़ना है, और हमें पहचानना है कि ये महाभारत का कौन सा कैरेक्टर है, कौन से पात्र हैं। कौरवों और पांडवों के ये गुरु थे, और एकलव्य को इन्होंने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। तो हम सभी जानते हैं ये कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य जी। ठीक है, 28वां जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। फिर 29वां जो प्रश्न है महाजनपदों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, महाजनपद केवल मगध, कौशल, गांधार और अवंती थे, और नहीं थे, ऐसा कहता है ये। अधिकांश महाजनपदों पर राजाओं का शासन था। कुछ, जिन्हें गण या संघ के रूप में जाना जाता है, राजाओं के अधीन शासित कुलीन वर्ग थे। प्रत्येक महाजनपद की एक राजधानी होती थी जिसे अक्सर किलेबंद किया जाता था। तो इसका जो है अगर हम बात करें, जो सही आंसर होगा वो इसमें देखो कौन कौन सी बातें सही हैं, वो है ऑप्शन बी की बातें। 2 3 4, यानी कि 2 3 4 सही है। ये पहला जो है ये गलत है, क्योंकि केवल मगध, कौशल, गांधार, अवंती नहीं थे, 16 महाजनपद थे, हम सभी को याद है। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। नीचे दिए गए प्रश्नों में अब देखो आपको कथन वाले जो प्रश्न है वो देखना है कैसे करने हैं। आपको कथन दिया जाएगा, एक अभिकथन होगा, और उसका रीजन यानी कि उसका कारण दिया गया है। कथनों को पढ़ना है और हमें उसके कारण को भी पढ़ना है और समझना है क्या आंसर होगा। तो सबसे पहले जो कथन दिया हुआ है वो ये है 500 ईसा पूर्व से मानदंडों को संस्कृत ग्रंथों में संकलित किया गया था, जिन्हें धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र के रूप में जाना जाता है। इसका कारण है ब्राह्मणों ने सामान्य रूप से समाज के लिए सामाजिक व्यवहार की संहिताएं निर्धारित करी। अब ये कथन समझ लिया, इसका कारण समझ लिया। अब इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा, वो ऑप्शन ए होगा, यानी कि कथन और इसका जो कारण।
ठीक है, कथन और इसका कारण दोनों ही सही है, ठीक है, क्योंकि धर्मशास्त्र धर्मसूत्र की जो है रचनाएं संकलन शुरू हो चुका था, इसका संकलित किया गया था, ब्राह्मणों को चुनौती मिल रही थी, ठीक है, तो उनको भी अपनी तरफ से संहिताएं निर्धारित करनी थी, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शाल भंजिका की मूर्ति के लिए सबसे संभावित स्पष्टीकरण है, यानी कि शाल भंजिका की मूर्ति के पीछे की क्या कहानी है, ये मतलब किस लिए ज्यादा इसका मतलब ये वो था, इसका प्रतीक क्या है, ये महापरिनिब्बान का प्रतीक है शाल भंजिका, या शक्ति और ज्ञान का प्रतीक है, शुभ प्रतीक है, या धार्मिक मूर्ति है। तो शाल भंजिका हम कह सकते हैं एक तरीके से शुभ प्रतीक मानी जाती थी, जहां भी ये जिस पेड़ को डाली को हाथ लगाती थी वहां पे फल फूल खिल जाते थे, बहुत शुभ माना जाता था इन्हें, ठीक है। और सांची के स्तूप वाले चैप्टर में हमने इसे पढ़ा है, और उसके तोरण द्वार पे ये कॉर्नर पे मूर्ति है शाल भंजिका की, अगर आपने देखा हो। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। कुछ कथन दिए हुए हैं, अब आपको बताना है कौन सा कथन सही है। पहला कथन, हड़प्पा सभ्यता शहरी केंद्रों का विकास था, या हड़प्पा के शहरों की सबसे विशिष्ट विशेषताएं सावधानी पूर्वक नियोजित जल निकास व्यवस्था थी, हड़प्पा की सड़कों और गलियों को एक ग्रिड पैटर्न के साथ बिछाया गया था। तो 32वां तो हमारा प्रश्न है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए देखो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा तीनों ही बातें एकदम सही लिखी हुई है हड़प्पा के बारे में, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। फिर आपको एक जानकारी दी जाएगी बॉक्स में, आपको पहचानना है कि ये महाभारत के कौन से चरित्र हैं, ठीक है। राक्षस कुल से थे, राक्षस कुल से थी, भीम के साथ इनका विवाह हुआ, घटोत्कच की माता थी, हिडिंबा, सुभद्रा, द्रौपदी या गांधारी। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो हिडिंबा होगा, ठीक है, हिडिंबा राक्षस कुल से थी, भीम के साथ इनका विवाह हुआ और घटोत्कच की माता। 34वां प्रश्न है, इन्हें देवानपीय कहा जाता था, पियदस्सी भी कहा जाता था, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन भी करा, ठीक है, 268 से 232 ईसा पूर्व, इन्होंने धम्म के प्रचार के लिए इनको बहुत याद किया जाता है। और अब आप बताओ कौन से शासक की बात चल रही है यहाँ पे, कौन से राजा की बात की जा रही है, पियदस्सी कौन थे, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अजात शत्रु। तो सही आंसर होगा यहाँ पे अशोक, अशोक को ही पियदस्सी कहा गया था, ठीक है। 35वां प्रश्न है, आपको मैच करना है यहाँ पे, ठीक है। इस साइड पे आपके सामने जो पुरातत्वविद है उनका नाम लिखा हुआ है, और उसके जो राइट साइड, तो आपके राइट साइड में इनका जो भी योगदान है वो लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। तो इसमें आप जब देखोगे तो जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, ठीक है। 35वें प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए है, यानी कि ए को हमें दूसरे वाले से मिलाना है। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, पहले डायरेक्टर जनरल थे, ठीक है, एएसआई के। उसके बाद यहाँ पे देखोगे बी को ए से मिला, एक से मिलाना है, यानी कि दयाराम सानी, इन्होंने हड़प्पा में मोहरों को खोजा। और सी को चौथे से मिलाना है, जॉन मार्शल, जिन्होंने एक नई सभ्यता को अनाउंस करा, घोषणा करी। और उसके बाद आर एम व्हीलर, ठीक है, इन्होंने एक नई तरीके से मतलब कुछ ना कुछ वहां पे योगदान दिया अपना, ठीक है, कि जब हम बात करें पुरातत्वविद के क्षेत्र में, ठीक है, और इस सब में इनका काफी अच्छा नया योगदान रहा। तो इस तरीके से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बहुत अच्छे से इंग्लिश को जो है इसको हिंदी में करने की, और बाकी अब आगे देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी सही है, ठीक है। इसका पहला जो राजवंश, ठीक है, इसका पहला राजवंश संगम वंश था, तुलुओं की जगह अरविदों ने ले ली थी, कृष्णदेव राय सुलू वंश के थे, हरियर और बुक्का अरविदो वंश के थे। तो 36वां जो है इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, यानी कि पहला और दूसरा, यानी कि इसका पहला राजवंश संगम वंश था और तुलुओं की जगह अरविदों ने ले ली थी। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन दो, और सही आंसर अगर हम बात करें तो डी होगा इसका, ठीक है, 36वें प्रश्न का। 37वां है, 12वीं शताब्दी में वीर शैव परंपरा के रूप में एक नए आंदोलन का उदय हुआ, ठीक है, वीर शैव, शिव के वीर लिंगायत। यह आज भी इस क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुदाय बना हुआ है कर्नाटक के इलाके में। इसके बारे में हमारी समझ परंपरा आंदोलन में शामिल महिलाओं और पुरुषों द्वारा रचित वचनों से ली गई है, जो वो उनके वचन वगैरह हैं उन्हीं से हमें पता चलता है। इस परंपरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। ये जो वीर शैव थे इनके बारे में कौन सी बात है इसमें जो सही लिखी हुई है, ये केरल के अंदर इनका विकास हुआ, उभरे, या इसका नेतृत्व बासवन्ना ने किया, इनके अनुयायी नैनार के नाम से जाने जाते थे, या उन्होंने जाति के विचार और पुनर्जन्म के सिद्धांत का समर्थन किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी होगा, इनका नेतृत्व बासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया, जो पहले जैन धर्म में विश्वास ज्यादा रखते थे, फिर बाद में इन्होंने इस आंदोलन को चलाया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। 38वां है, आपको बताना है कि इसमें सही युग्म कौन सा है, सही पेयर, सही जोड़ा कौन सा है। तो एक तरफ राजाओं के नाम है, दूसरे तरफ इनके क्षेत्रों के नाम है, चोल यानी कि तमिलनाडु,
होयसाल उड़ीसा, सुल्तान कर्नाटक, गजपति यानी कि दक्कन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा, चोल तमिलनाडु, ये युग्म जो है सही है। 39वां है, आपको बॉक्स में कुछ जानकारी दी गई है, पहचानना है आपको ये कौन है। मारवाड़ में मेड़ता की एक राजपूत राजकुमारी थी, भगवान कृष्ण को अपना प्रेमी मानती थी। ऑप्शन ए अंडाल, ऑप्शन बी गार्गी, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी मैत्री। सही आंसर मीराबाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक तो राजपूत राजकुमारी थी, साथ साथ इन्होंने कृष्ण भगवान को ही अपना सब कुछ समझा। ऑप्शन सी सही होगा। अब आपको कथनों को पढ़ना है और फिर आपको देखो आगे मैं बताता हूं। पहला कथन है, कृष्णदेवराय के शासन में विस्तार और सुदृढ़ीकरण की विशेषता थी, और उसके बाद उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी। उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया गया। वह राक्षसी तांगड़ी, ठीक है, राक्षसी तांगड़ी की लड़ाई में हार गया था। तो अब यहाँ पे आपको बताना है क्या आंसर इसका सही होगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, पहला दूसरा और तीसरी लाइन जो है ये सही है। यानी कि कृष्णदेवराय के शासन में विस्तार भी था, सुदृढ़ीकरण भी था, साम्राज्य में शांति थी, समृद्धि थी, विजयनगर का बहुत विकास हुआ, मंदिरों का निर्माण कराया, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे। 41वां प्रश्न है, आपको रिक्त स्थान भरना है, खाली स्थान। कच्चे माल की खरीद के लिए हड़प्पा वासियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली रणनीति अभियान भेजने की हो सकती है, ठीक है। अभियान भेजते थे वो, जैसे कि राजस्थान का वो कौन सा इलाका था जहां से वो तांबा लाते थे, तो उसका आंसर होगा खेतड़ी। और सोना दक्षिण भारत से वो लाते थे, अभियान भेजते थे, तो खेतड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा महावीर की शिक्षाओं से संबंधित नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है संपूर्ण विश्व प्राणवान है, अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म से संबंधित नहीं है, या मठवासी अस्तित्व मोक्ष की एक आवश्यक शर्त है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये इनकी शिक्षा नहीं है, क्योंकि हमारे जन्म और पुनर्जन्म का चक्र हमारे कर्म से ही जुड़ा होता है, जैसे कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। 43वां, फाइयान और श्यानजंग जैसे तीर्थ यात्रियों ने ज्ञान के लिए चीन से भारत की यात्रा करी, या बोधिसत्वों को गहरा दयालु प्राणी माना जाता था, बोधिसत्वों ने अपने प्रयासों के माध्यम से योग्यता अर्जित की और इसका उपयोग निर्माण प्राप्त करने के लिए किया, या महायान का शाब्दिक अर्थ होता है महानयान। तो अगर इसमें हम बात करें कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, इसका 43वें का ऑप्शन सी सही होगा। 44वां प्रश्न है, भारत में सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है, ठीक है। ऑप्शन ए, बढ़ते भौतिकवाद के विरोध में उन्होंने तप और रहस्यवाद की ओर रुख किया, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर कुरान की व्याख्या मांगी, अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, शेख मोइनुद्दीन सिज्जी या चिश्ती दिल्ली के रहने वाले थे। तो 44वां जो है इसका आंसर ए होगा, 1 2 3, 1 2 3 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन है, ठीक है। आपको एक तो कथन दिया गया होगा, दूसरा उसका रीजन, उसका कारण है। कथनों को पढ़ो और उसके बाद उसका आंसर दो। कथन है, कृष्णदेवराय के शासन में विस्तार और सुदृढ़ीकरण की विशेषता थी, सही है। कारण, विजयनगर साम्राज्य ने तुंगभद्रा और कृष्ण नदी के बीच भूमि का अधिग्रहण किया और अपनी सैन्य तैयारियों के कारण। अब इसमें क्या आंसर सही होगा, इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, ये दोनों ही बातें सही हैं, कारण भी सही है, कथन भी सही है। अब आपको एक चित्र दिया गया है, आपको पहचानना है कि ये बोधिसत्व की ये जो छवि है, जो पिक्चर है, इसमें कला का कौन सा नमूना है। गांधार, ठीक है, गांधार कला का नमूना है, या मथुरा कला का, या ग्रीक रोमन कला का, यूनानी वाला, या अमरावती कला का। तो ये गांधार आप कह सकते हो कला का नमूना है, गांधार, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और जो दृष्टि बाधित व्यक्ति हैं, जो बच्चे हैं, उनके लिए अलग से प्रश्न है, क्योंकि वो चित्र आधारित नहीं करते। तो बुद्ध ने भिक्षुओं के लिए डैश संस्था की स्थापना करी, संघ, मंदिर, खानका या गिरजाघर। तो बुद्ध ने संघ की स्थापना करी। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है, जल्द ही अगला पार्ट आपके सामने लाया जाएगा। अपना प्यार ऐसे ही दें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।